प्रतीक आपलं खातं खोलतोय आणि संघाची स्कोरिंग सुरू करतो बिनबाद 1. मित कवाड संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकी जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आमंत्रित केलेले आहे त्यांनी बोरपाडा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. बोरपाडा संघाचे जे खेळाडू कक्षामध्ये खेळाडू बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण वर बसायचं आहे. लाईव्ह मध्ये दिसतात तुम्ही आणि चेंडू उंच उडायला हवे. झेल टिपण्यात संधी आहे आणि अशा प्रकारे बोरपाडा संघाचा पहिला हादरा बसतोय. तो पहली विकेट की पतन हो गई है बेनार बोरपाड़ की केवल 1 की स्थिति पर. एक खिलाड़ी के नुकसान पर. पहले से शुरू से ही नेल्सन फिगर्स. सुशील नए बल्लेबाज प्रतीक को साथ देने के लिए और अतुल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर. प्रतीक है उनके सामने बल्लेबाज. अतुलनीय गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल. राइट आर्म ओवर द विकेट प्रतीक के लिए. ये गेंद उठा के खेला है. पावरफुल स्ट्रोक है 6 रन के लिए. बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. छह रन से स्थिति बदल गई नार बोरपाड़ा की. 7 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर. पावर प्ले की पहली ओवर चल रहे 4 ओवर का यह मुकाबला है. हालांकि 1 विकेट उन्होंने जरूर खोया है लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है. 7 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर. फिर से अतुल प्रतीक के लिए तैयार है. फिर एक गेंद करने में सफल हुए. स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई सनसनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. डीजे मास्टर भूल गए हालांकि गेंद 4 रन तो मिल गए हैं. 4 रन से योगदान बढ़ चुका है नार बोरपाड़ा का. 11 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर. डीजे मास्टर गन्या अरे थोड़ा सा सुस्ती में मस्ती दिखाओ तो रंग मजा आएगा. हॅलो इथं माईक मध्ये आवाज येतो प्लीज मागे जा मागे जा मागे जा मागे जा. माईक मध्ये आवाज येतोय कारण घरून चाव्यामधून फोन आला. काय गडबड झाले फोन येतात तिकडनं. अतुल फिर से तैयार प्रतीक के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर एक बार गेंद को पुल किया है. पावरफुल पुल है. लिलिया पार होती हुई गेंद निकल गई 6 रन के लिए. Jack. हेलो अतुल फिर से तैयार प्रतीक के लिए. फिर एक बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद कवर के ऊपर से खेला. मिड ऑफ और कवर के बीच में से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. थैंक यू डीजे. थैंक यू. ज्या समालोचक कक्षाच्या मागे जी चर्चा चालू आहे जोरा जोरात माईक मध्ये आवाज येतो. प्लीज दोस्तांनो मित्रांनो जरा शांत राहा. दरम्यान कोलिवली संघाचा कर्णधार आणि
विजयी संघाचे दोन्ही इथे उपलब्ध आहेत. महापोलीस संघाचे कर्णधार इकडे यायचंय. फक्त एक एकच प्रतिनिधी यायचा आहे, दोन दोन यायचं नाही प्लीज. कोलिवळीचा नसला तरी चालेल, कोलिवळीची गरज नाही आपल्याला. महापोली आणि विजय संघ, कोलिवळीची गरज नाही. ओके चालेल. काय नाही. पहली ओवर के समाप्ति के पश्चात स्थिति है एनआर बोरपाड़ा की 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. किरण के हाथ में गेंद है. हाँ, चिट्ठी काढू ती बाय राहिलेली लढत. किरण लंबे बॉलिंग मार्ग पर तैयार. उनके सामने है एक बल्लेबाज सुशांत सुशील, जिनको अपना खाता खोलना बाकी है. करण तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर. सुशील के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट. सुशील सोच अलग थी, निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में. जैसे गेंद को देखते ही देखते रहे, फलस्वरूप गेंद को जाने का रास्ता दिया उन्होंने विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में. करण फिर से तैयार हो रहे हैं अपने लंबे बॉल मार्ग पर. एनआर बोरपाड़ा की हारने के बाद 21 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. करण फिर से दौड़ते हुए अंपायर को पार किया. ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, गुडले स्पॉट पर डाली हुई. आधे बल्ले से खेलने का प्रयास, काफी जल्दी खेल बैठे. गेंद बाद में निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में, डॉट होती हुई. अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा. पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे गेंद. हेलो 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 चेक. हेलो हेलो. काफी अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा. केवल मात्र 2 रन खर्च किए उन्होंने. बिल्कुल जो अतुल ने पहले गेंदबाजी करते हुए 21 रन खर्च किए थे, उसके बाद करण ने केवल 2 रन खर्च किए. वापसी की थोड़ी सी मुकाबले में. हेलो कुल चेक. टोटल हेलो है 23 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. एनआर बोरपाड़ा की स्थिति बांध के रखा करण ने बल्लेबाजों को. 4 ओवर का यह मुकाबला है. दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है 23 रन. पहले ओवर में रन बने थे 21 और दूसरे ओवर में रन आए केवल मात्र 2. काफी अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा. डीजे मास्टर, आपण लॉट्स कडे बोलतोय. आम्ही चिठ्ठ्या टाकतोय. विजयी संघ आणि महापोली संघ अशा 2 चिठ्ठ्या टाकतोय. आणि जी चिठ्ठी
आम्ही उचलणार आहोत, जी चिठ्ठी उचलणार आहोत ती चिठ्ठीला बाय मिळणार आहे. बाय मिळणार आहे पहिल्या चिठ्ठीला. नको जाऊ द्या त्या पोरीला नको. बाय साठी चिठ्ठी एका पोऱ्याच्या हातामध्ये. कोण भाग्यवान? विजय संघाला बाय मिळणार आहे आणि उर्वित महापोली आणि कोलिवली संघामध्ये लढत होणार आहे. विजय संघाला बाय मिळालेले आहे, लक्षात घ्यायचंय. आणि कोलिवली आणि महापोली दोन संघामध्ये लढत होणार आहे या सामन्याच्या नंतर लगेचच. हर्षद के हाथ में गेंद सौंपी है उनकी टीम के कैप्टन्स ने और हर्षद तैयारी कर रहे हैं प्रतीक के लिए गेंदबाजी करने के लिए. प्रतीक भी तैयार हो रहे हैं हर्षद के सामने बल्लेबाजी करने के लिए. कुल टोटल है 23 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर. इस बीच हर्षद इस गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट के दिशा में. मिड विकेट की खिलाड़ी काफी डीप है, काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए झपके और फील किया गेंद को. एक ही रन पर संतुष्ट रहे प्रतीक. एक रन से 24 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर. मित कवाड़ और एनआर बोरपाड़ा के बीच में यह मुकाबला चल रहा है. काफी संघर्ष जारी है दोनों के बीच. खासकर किरण ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, केवल मात्र 2 रन खर्च किए थे दूसरे ओवर में. पहले ओवर में 21 रन खर्च किए थे अतुल ने. उसके मुताबिक किरण ने काफी कशी हुई गेंदबाजी की. अब बारी है हर्षद की. ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरह चुके खेलने के प्रयास में और बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया. अंपायर के नजरों में गेंद खराब है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बार है, फलस्वरूप वाइड गेंद है. एक एक्स्ट्रा रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में. रन बन गए हैं 25, एक खिलाड़ी के नुकसान पर. यानी कि क्वार्टर सेंचुरी स्कोरबोर्ड पर लग चुकी है एनआर बोरपाड़ा की. हर्षद की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी. एक बल्ले का बाहरी किनारे लिया, गेंद निकल के स्क्वायर लेग की दिशा में. विकेट कीपर दौड़ते हुए गेंद को उठाते. इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया. अंपायर का इशारा ठीक लेग बाय का आता हुआ 1 रन से आगे सरकता हुआ एनआर बोरपाड़ा का टोटल 26 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर. बिल्कुल सुशील ने जब जैसे कि 4-5 गेंदे खेले हैं, अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है. 5 गेंदे खेले हैं, लगभग पूरी ओवर खेले हैं, अभी तक खाता नहीं खोला है. एक खास बात है. इस बीच हर्षद प्रतीक के लिए. प्रतीक ने इस गेंद को उठा के खेला मिडॉन की दिशा में. मिडॉन के खिलाड़ी काफी डीप है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़ते हुए आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते. बल्लेबाज के पास मौका मिला, अवसर मिला 2 रन पूरा करने का. और सुशील स्टंप उखाड़े नहीं उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि आउट कर रहे, लेकिन सुशील को विकेट के ऊपर रखना चाहते हैं गेंदबाज. इस बीच हर्षद प्रतीक के लिए उठा के खेला गेंद को हवा में. गेंद पहला टप्पा खाती हुई निकल गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. चार रन से एनआर बोरपाड़ा की स्थिति बदल गई, सुधर गई. 32. फिर से हर्षद तैयार है अपने बॉलिंग बार पर. एक सम्मानजनक स्थिति में निकल गई है एनआर बोरपाड़ा. फिर एक बार गेंद को घूम के खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में, सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद निकल गई. केवल मात्र 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 ही रन पर संतुष्ट रहे प्रतीक. 1 रन से एनआर बोरपाड़ा का निजी स्कोर है 33 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर. तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है. 4 ओवर का ये मुकाबला है. स्थिति थोड़ी सी अच्छी बन गई है एनआर बोरपाड़ा की मित कवाड़ के सामने. हर्षद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर. 5 गेंदों पर मुकाबला किया है सुशील ने और उठा के खेला है, काफी ऊपर है गेंद, कैच की बड़ी संभावना है और खिलाड़ी आउट. पाणी पाठवून द्या जरा, पाणी पाहिजे, पाणी.
विजय मास्टर दो हमारे स्कोरर ठीक हमको बता रहे हैं कि सुशील ने 6 गेंदों का सामना किया और 6 गेंदों के ऊपर डग रन 0 पर आउट हुए। काफी खराब प्रदर्शन सुशील द्वारा। 6 गेंदों में उनको खाता खोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिली और आउट होकर लौटे मैदान के बाहर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद एनआर बोरपाड़ा की स्थिति है 33, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है उनके बारी का। आखिरी गेंदबाज के रूप में मित कवाड़ की तरफ से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज चुने गए हैं। कवाड़ के अक्षय के हाथ में गेंद है और अक्षय बिल्कुल तैयार हो रहे जा रहा है अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने नए बल्लेबाज धीरज तैयारी कर रहे हैं, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज थोड़ी सी मदद करनी है मित कवाड़। तैतीस रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे मित कवाड़ के सामने। अक्षय तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट धीरज के लिए। उठा के खेला गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद। दिलाचा दिलबर जीवाचा राजा ये दिलाचा दिलबर जीवाचा राजा बाबासाहेबांचा वाघ आला, बाबासाहेबांचा वाघ आला या मराठी निदड्या छातीचा किरण चन्ने साहेब आला। थैंक यू डीजे मास्टर। डीजे मास्टर अक्षय फिर से तैयार है, धीरज है उनके सामने 6 के ऊपर खेल रहे एक छक्के की मदद से। फिर से गेंद को उठा के खेला है, हवा में पावरफुल पुल स्ट्रोक है, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकल गई। दर्शकों में गेंद 6 रन के लिए। हॅलो 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 पंचांना विनंती असेल की मीटिंग घ्यायची नाही, वेळेचं थोडंसं भान ठेवायचं आहे, सहकार्य करायचं है। तो 6 रन से एनआर बोरपाड़ा की स्थिति काफी भक्कम बन गई है, मजबूत बन गई है। 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार, 2 बड़े छक्के, यानी कि बिल्कुल धीरज छक्के की हैट्रिक के ऊपर अक्षय थोड़े से हताश हुए हैं और थोड़े से नर्वस है क्योंकि उनके पहले ही 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक आए हैं, 2 छक्के आए हैं और एनआर बोरपाड़ा की स्थिति काफी मजबूत बन गई है। अक्षय फिर से तैयार धीरज के लिए। ये गेंद बेहतर है, बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। अच्छी गेंद थी, वापसी थोड़ी सी। 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर एनआर बोरपाड़ा की बारी की और गेंदबाज अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं धीरज के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से अच्छी गेंद है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को उठा के खेला, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, हमारे कमेंट्री बॉक्स में निकल आई 4 रन के लिए। यानी कि 49 के लिए केवल मात्र 1 रनों की जरूरत। काफी खराब गेंदबाजी हो रही है अक्षय द्वारा, महंगे साबित हो रहे। अब तक उन्होंने 4 गेंदे डाले, 4 गेंदों के ऊपर 16 रन खर्च किए हैं और ये काम कर रहे धीरज, प्रहार कर रहे उनके गेंदबाजी के ऊपर। फिर एक बार गेंद को स्विंग बार कर दिया 6 रनों के लिए।
लीजिए एनआर बोरपाड़ा की स्कोर बोर्ड पर 55 रन लग चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर और बिल्कुल हताश हो रहे गेंदबाज अक्षय धीरज के सामने। फिर से तैयार अक्षय धीरज के लिए। फिर एक बार गेंद को उठा के खेला मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर कैच पकड़ लिया, आउट खिलाड़ी। हॅलो 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 कोलिवली संघाच्या संघनायकांना तसेच म्हापोली संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी हजर राहायचं आहे। आहेत मोनिश जातो का टॉस करून घे। हॅलो दरम्यान माननीय श्रीयुत बारकुजी पाटील तुम्हाला विनंती असेल नाव काय नाव हॅलो 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 आता चेंज केला। हॅलो हॅलो के लिए 3 ओवर में 4 ओवर में 56 रनों का लक्ष्य, 55 रन बनाने के बाद 56 रनों का लक्ष्य रखा है। तो उसके बाद होने वाला मुकाबला महापोली टॉस विन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। हॅलो थैंक यू। 56 रनों का लक्ष्य है मोनिश और 56 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे कि मित कवाड़ आएगी मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए 56 तक डटे रहना मोनिश ने। यस धन्यवाद लकडे सर। मुळात मॅच मध्ये अगदी 24 चेंडू आणि 56 धावांचं आव्हान ठेवलं गेले अगदी कव्वाडच्या संघासमोर आणि 2 सलामीचे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात ज्यामध्ये जय स्वतः कर्णधार आणि अक्षय आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय पहिलं षटक हाताळण्यासाठी पॉवर प्लेचं विश्वास। ओके मॅच स्टार्ट करायचे प्लीज। सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये पाहायला मिळतात अक्षय आणि जय। स्ट्रायकर एंडला आपल्याला अक्षय पाहायला मिळतो, नॉन स्ट्रायकरला एंडला जय आपल्याला पाहायला मिळेल आणि यापुढील होणारी मॅच एक मोठी लढत। एका बाजूला वकी महापोली तर दुसऱ्या बाजूला गावदेवी कोलिवली।
येस गोलंदाज सज्ज झालाय विश्वास पहिला चेंडू घेऊन यावेळेस सुरेख चेंडू होता गुडलँड स्पॉटवरती चप्पा पडल्यानंतर चेंडूने उसळी घेतली यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये थांबलाय जाऊन पहिल्या चेंडूवरती अगदी फलंदाजाला नक्कीच बीट केलंय आणि ही मोठी लढत असेल मित्रांनो. नक्कीच या दोन संघांचा जर विचार केला गेला तर आमोरे सामोरे खूप वेळा भिडलेत. कधी कोलिवली माफ करा कधी एनआर बोरपाडा तर कधी मित कवाड आणि आज इथे या मैदानामध्ये कोण बाजी गाजवेल. पुन्हा एकदा चेंडूला अगदी विचार केला गेला तर नक्कीच वेग देण्याचा प्रयत्न होता आणि बीट होतोय. अगदी 56 धावांचा पाठलाग करताना 2 निर्धाव चेंडू हाताळले गेले पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पहिले 2 चेंडू हाताळले. यस पुढचा चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेस पुन्हा एकदा बीट होतोय वारंवार बीट झालाय. अगदी जर विचार केला ना सर या चेंडूंचा तर गोलंदाजाने एक चालाक्षी वृत्ती दाखवली. तिन्ही चेंडू आउट ऑफ द ऑफ स्टंप ठेवले. तिन्ही चेंडू गुडलेंथ वरती टप्पा ठेवलाय गोलंदाज अक्षय. यस नक्कीच पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झाला विश्वास. पुढचा चेंडू यावेळेस कार्पेटच्या सहाय्याने पुश केलाय. अगदी स्टेट ड्राईव्ह खेळलाय. चेंडूला अडवलं जातोय का बघूयात. चेंडू निघून जातोय